क्या होता है हमारा ए डॉट बी का सबसे बेसिक फॉर्मूला हमारा ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले ये है, अगर मान लो हमारे पास ए डॉट ए करे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दो सेम वेक्टर के बीच में क्या एंगल होता है, जीरो। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो ये मॉड ए और कॉस जीरो क्या होता है हमारा यहाँ पे, कॉस जीरो क्या होता है 1 ना। तो ए डॉट ए हमारा क्या है यहाँ पे मॉड ए का स्क्वायर हो गया। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया इसमें यूज करने वाला है, ठीक है। अगर ये बताओ थर्ड यहाँ पे होता है ए डॉट बी जो होता है हमारे यहाँ पे ये इक्वल होता है बी डॉट ए, इसीलिए इसका नाम क्या है, ठीक है ना, वेक्टर लेंगे। और फोर्स क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, एक के ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर है, नहीं उनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है ना। डॉट तो बताओ cos 90 क्या होता है हमारे यहाँ, जीरो। ये पूरा क्या होगा फिर हमारा जीरो। ए डॉट बी जीरो। मतलब जब भी क्वेश्चन में हमें ये दिया होगा ना कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और दे आर ऑर्थोगोनल बोलते हैं, इनको तो ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगला हमारा क्या है इसके बाद जो फिफ्थ है वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए ऑन बी ये क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये ध्यान रखना, जिस पे गिर रहा है उसका आएगा मैग्नीट्यूड, आपको इसे ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। फिर हमारे पास थर्ड सिक्स जो इसके अंदर आता है वो हम पढ़ते हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के ये 1 होता है। गेस करो कैसे होता है, तो जब यहाँ पे आई आगे आई और जब वेक्टर सेम तो बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा, cos 0 क्या होता है 1, इसलिए पूरा 1 हो गया। तो इस तरीके से नहीं है। ऐसे अगर हमारे पास यहाँ आई डॉट जे करो फिर जे डॉट के करो तो कुछ भी डिफरेंट डॉट करो क्या आएगा, के डॉट आई करो, ये हमारा हर बार क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज समझो, यहाँ पे एक ऐसी टेबल सी बनती है शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए, यहाँ आई लगाओ, यहाँ जे, यहाँ के, आई जे और के बीच में डॉट होगा तो ये बनता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देख रहे हो यहाँ पे आई डॉट आई क्या होगा 1 होगा, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी सारे 0 ऑटोमेटिक 0 होंगे, ठीक है। तो ठीक है यहाँ तक, ठीक है। हमारा याद है क्या होता था, ये 1, जे डॉट जे क्या होता है और के डॉट के क्या होता है, ये भी 1 है। और आई डॉट जे क्या होगा, ये 0। मतलब जितने डिफरेंट होते हैं यहाँ पे वो सारे क्या होंगे, ये ऑटोमेटिक आपके 0 होते हैं डॉट पे। हमने स्टार्ट कहाँ से, आपको याद है, स्टार्ट यहाँ से। अगर ए डॉट बी क्या होता है हमारा फॉर्मूला याद है ये वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है। मान लो ए हमें दिया हुआ है यहाँ पे एक्स आई कैप x1 ले लो और बी दिया y1 जे कैप z1 के कैप और हमें वेक्टर बी दिया हुआ है यहाँ पे x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि a डॉट बी क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो या तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है हमारे पास एंगल नहीं है, फिर कैसे करेंगे। फिर हम ये लॉजिक यूज करेंगे, ये वाला डॉट वाला कैसे करेंगे। पहले लिखो यहाँ पे ये हो गया x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप और बीच में आएगा यहाँ पे डॉट और ये लिखेंगे यहाँ पे बी वेक्टर क्या है हमारा यहाँ पे x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप। देखो यहाँ पे क्या होता है, आप अगर
डॉट करोगे प्रोडक्ट यहाँ पे तो सिर्फ आई का सिर्फ आई से होगा, क्योंकि बाकी जीरो नहीं होगा। देखो अगर आप यहाँ करोगे यहाँ पे ये x1 इंटू x2 होगा, नहीं होगा। पहले वाला करोगे, देखो कैसे, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, हमारा 1 होता है, तो इनका इससे करोगे क्या आएगा, 1 होगा, नहीं होगा, पर x1 x2 बचेगा। पर जब आप यहाँ पे आई का करोगे j से क्या होगा, आई डॉट j 0 होता है, आई से k का क्या होगा, मतलब डॉट में क्या होता है, सिर्फ आई का मल्टीप्लाई आई से करते हैं, j का j से करते हैं, और k का k से करते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या आएगा यहाँ पे x1 x2 फिर y1 y2 बनेगा और z1 z2 बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डॉट में हम मतलब मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन करने तो ज़्यादा क्लियर होगा, बट अभी देख लो यहाँ तक। फिर हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं इसके जो ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे, जैसे ये, आप बताओ a डॉट a क्या होता है हमारा, A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बताओ। A का मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा, ये होता है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, मैं कहूँ कि मुझे निकालना है a प्लस बी डॉट a प्लस बी, ये क्या होगा, पहले प्लस करेंगे फिर मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे ना, या पहले आप इसका इससे इंटू करोगे, नहीं करोगे, क्या आएगा ये, a डॉट a आएगा, नहीं आएगा, यस सर। फिर क्या होगा, इसी का इस b से होगा, क्या आएगा, a डॉट b होगा, फिर अगले में b से a का होगा, b डॉट a होगा, सीधा मत कर देना, जो करते हैं क्लास 9th में वो मत कर देना, फिर का b डॉट b होगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया मॉड a का स्क्वायर, यस और नो। आपको याद है मैंने कहा था कभी कि a डॉट b यहाँ पे होता है, जो कि डॉट प्रोडक्ट में ये इक्वल होता है b डॉट a, याद है, दोनों सेम होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा, ट्वाइस a डॉट b बनेगा ये, यस और नो। और ये क्या हो गया, मॉड b का होल स्क्वायर, और a प्लस b के मॉड का होल का स्क्वायर, होगा नहीं होगा ऐसे, फिर डॉट मॉड बन जाता है ना, सॉरी मैग्नीट्यूड बन जाता है यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे अगर हमारे यहाँ पे माइनस हो तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मेन क्या होता है ना, यहाँ पे एक और होता है फॉर्मूला a प्लस b प्लस c, ज़्यादा यूज होता है, इसके क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं। अगर सेम का डॉट करें तो क्या बनेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये बनेगा, नहीं बनेगा, a प्लस b प्लस c के मॉड का होल स्क्वायर, ये सुनो। अब इसका डॉट इससे करो, क्या आएगा, a डॉट a। तो ऐसे से फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, मॉड a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस ट्वाइस बाहर ले लेंगे कॉमन, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। अब ये आपके लगभग सारे फॉर्मूले इसमें आ गए, और कभी कभार एक और फॉर्मूला यूज होता है इसके अंदर, बताता हूँ क्या होने वाला है। वो ये होता है कि हमें ना यहाँ पे a प्लस b प्लस c का सम दिया होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा हमें ये चीज, और ये बोलेगा कि बताओ एंगल बिटवीन a और b क्या होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम ना, c को पहले उस साइड ले जाते हैं, ऐसे a प्लस b ये रखेंगे और c को पहले हम उस साइड ले जाते हैं, और फिर बोथ साइड क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये मतलब बाद में हम यूज करेंगे, बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यूज करते हैं एंगल फाइंड करने के लिए, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट के, आप क्वेश्चन करेंगे सर। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों इनसे करेंगे मल्टीप्लाई, क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालो, ये होगा हमारा यहाँ पे a डॉट a, फिर होगा a से b का माइनस a डॉट b, और फिर यहाँ पे आएगा प्लस b डॉट a, फिर आएगा माइनस b डॉट b इक्वल टू हमारा क्या होगा, 8 होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है जैसे कि यहाँ पे ये दोनों सेम होते हैं, a डॉट b हमारे यहाँ पे ये इक्वल होता है b डॉट a के, है ना, दोनों सीधा कट जाएंगे। ये बनेगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। साथ में हमें ये चीज गिवन है यहाँ पे, इसका जो ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 8 टाइम्स है ना b है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आप पहले इसको ना, इसको कुछ ले लो, इसको लैम्डा ले लो,
ठीक है, इसको लैम्डा ले लिया हमने यहाँ पे, तो ये क्या होगा हमारे यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा 8 टाइम्स लैम्डा, ये पुट करो यहाँ पे, ये यहाँ होगा 8 टाइम लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 8 64 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 8 63 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपका लैम्डा स्क्वायर आ गया 8/63, कितना आएगा ये, लैम्डा हो गया रूट 2√2/√63, है ना। अब आपको ये लैम्डा क्या, ये तो अब आपको आ गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया 2√2/√63 और ए क्या आएगा 8 टाइम्स, है ना, 16√2/√63। ऐसे करेंगे बस, यूनिट वेक्टर क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर है ना। इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए का मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये 1 है, ठीक है। करो यहाँ पे, बीच में डॉट है यहाँ पे, करो, ये बनेगा आपका x डॉट x, फिर यहाँ पे करेंगे x से करेंगे हम a से, क्या आएगा x डॉट a, फिर करेंगे हम a का x से करेंगे a डॉट x, और उसके बाद करेंगे यहाँ पे हम a का माइनस a का a से a डॉट a इक्वल टू 12, ये सेम दोनों कट गए यहाँ से, ये बनेगा आपका x का मॉड मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर इक्वल टू 12, और यहाँ पे आपको ये गिवन है 1, है ना, पुट करो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 13, और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x हमारा होगा √13, ये आपका आंसर है। बस हमें यहाँ पे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ABC क्या है हमारे यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, ये 1 होता है, मतलब आपका B का A का भी 1 है मैग्नीट्यूड, B का क्या होगा 1, ये भी आपका 1 होगा, और फिर C का क्या होगा यहाँ पे, वो भी आपका 1 होगा, ठीक है यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि A प्लस B प्लस C वेक्टर का सम 0 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, A डॉट B B डॉट C, कैसे करेंगे यहाँ, देखो यहाँ पे क्या होता है A प्लस B प्लस C, ये हमें 0 गिवन है, वैसे आपको मैंने पहले फॉर्मूला भी करवाया है, लेकिन आप फिर आप ऐसे करोगे, आप सेम टर्म से यहाँ पे 2 बार कर दो मल्टीप्लाई, डॉट कर दो, अगर आपको पहले फॉर्मूला याद नहीं है तो ये, ठीक है। क्या होगा बताओ, क्या होगा, ये सामने 0 रहेगा ऐसी, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे डॉट कर दो, क्या दिक्कत है, A प्लस B प्लस C से क्या होगा, ये 0 होगा राइट में, यहाँ क्या होगा बोलो, A डॉट A है ना, फिर क्या होगा A डॉट B ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा, अगले क्या बनेगा A डॉट C, है ना, इसके बाद क्या होगा, बोलते जाओ B डॉट A B डॉट B B डॉट C, है ना, यस सर, आगे बढ़ने से बाद क्या होगा अगले में, यस C डॉट A C डॉट B C डॉट C इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, बताओ A डॉट A क्या होता है, मॉड A का स्क्वायर, यस सर, ऐसी प्लस B उठाओ, B डॉट B का यहाँ पे ये मेरा C डॉट C क्या बनेगा, मॉड B का स्क्वायर और C का स्क्वायर, मॉड C का स्क्वायर, और ये देखो A डॉट B दिख रहा है आपको यहाँ पे, यस ऐसे B डॉट A सेम दोनों होते नहीं होते, ऐसे A डॉट C और C डॉट A भी होगा, देखो ये रहा, ठीक है, एक B डॉट C और C डॉट B है, तो आप चॉइस कर सकते हो A डॉट B B डॉट C और C डॉट A। वैसे आपको मैंने पहले फॉर्मूला करवाई रखा है इसका, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप खुद बना सकते हो ऐसे, बट ट्राई करो फॉर्मूला आपको याद रहे। आपको याद है फॉर्मूला मैंने ये करवाया था, अगर A डॉट B प्लस सॉरी A प्लस B प्लस C का अगर हम डॉट करते हैं A प्लस B प्लस C तो क्या होता है, ये आपका सीधा जो है ये बनाया हमने, ये सीधा बनेगा सारा, ये बनता है हमारा मॉड A का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A डॉट B B डॉट C C डॉट A, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे, हमें ये क्या दिया, 1 दिया हुआ है, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये भी 1 दिया हुआ है, ये भी हमें 1 दिया हुआ है, ट्वाइस, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा तो मैं इसको लैम्डा नेमिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए 2 लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, ये क्या बना 1 प्लस 1 1 3 हो गए, 3 प्लस 2 लैम्डा
इज इक्वल इक्वल टू टू जीरो। 0 लैम्डा क्या आएगा यहाँ से? 2 लैम्डा इज इक्वल इक्वल टू टू माइनस 3, लैम्डा इक्वल टू माइनस 3/2। और लैम्डा क्या लिया था हमने? ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, ये हो गया आपका -3/2। क्लियर है तक?